हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोमती अकेडमी चैनल में। ठीक है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि जो मेन टॉपिक होता है वो हम आपको कवर करवाते हैं और साथ में इसके आगे भी आपको पढ़ना है, थोड़ा सा विस्तृत पढ़ लेना है, लेकिन जो भी मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आज देखिए कि आज हम लाए हैं 16 अक्टूबर 1905 का समय, जब मतलब कि बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इसके बारे में जो हमारी मेन टॉपिक है, मेन बातें हैं, क्यों कैसे, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मतलब कि बंगाल का विभाजन, साथ में होम रूल आंदोलन और असहयोग आंदोलन, तीनों टॉपिक का बहुत ही कम समय में मतलब कि बहुत ही अच्छे ढंग से हम आपको बताएंगे कि जो इसका मेन मुद्दा क्या क्या था, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा गहराई से भी जान लेना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि इस चैनल पे आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल सेल्फ स्टडी पर फोकस करता है और आपको क्या भी जो भी समस्या आती है वो समस्या का निदान भी हम करवाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। आप देखते हैं यहाँ पे कि जो 16 अक्टूबर का 1905 का समय था वो इसी को बंग विच्छेद कहते हैं, बंग विच्छेद इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट जान नहीं पाते हैं, वहाँ बंगाल विभाजन के मतलब के बदले बंग विच्छेद डाल देता है, या कि लॉर्ड कर्जन का शासन। लेकिन लॉर्ड कर्जन का जो शासन काल है वो बंग विच्छेद है। 1905 का जो शासन काल है वो लॉर्ड कर्जन का बंग विच्छेद का। मतलब कि क्वेश्चन को यहाँ पास किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो हम हर वक्त तैयार होना चाहिए कि जो इसके आगे पीछे का स्टोरीज रहती है वो हमको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि जैसे हमको मान लीजिए जिसके लॉर्ड कर्जन का कोई शब्द आता है, लॉर्ड कर्जन का जो ऑप्शन आते हैं, तो हमको इतना ध्यान रखना चाहिए कि बंगाल विभाजन से संबंध रखता है, 16 अक्टूबर 1905 के समय था। ठीक है, इसमें स्पष्ट भी लिखा गया है कि जो लॉर्ड कर्जन के शासन काल में सबसे भयंकर ऐतिहासिक भूल 1905 का बंगाल विभाजन था। ठीक है, 1905 का बंगाल विभाजन था। अब ये बंगाल विभाजन क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो हम इसका उद्देश्य देखते हैं कि मतलब ये क्यों कराया गया था, आखिर क्या ऐसा समस्या थी जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के बारे में बात कही थी। मेन मुद्दा हमारा है शासन को सुविधापूर्वक चलाना, शासन को सुविधा पूर्वक चलाना। और बंगाल में बहुत मतलब कि बंगाल उस समय 1905 का जब समय था तो बहुत बड़ा प्रांत था, जिसमें 1/3 मुसलमान थे, और इतने बड़े प्रांत में शासन दक्षता पूर्वक नहीं कराया जा सकता था। ठीक है, मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि लॉर्ड कर्जन के समय जब बंगाल था वो बहुत बड़ा प्रांत था, उसमें काफ़ी ज़्यादा मुसलमान थे, और मुसलमान वो चाहता था कि मुसलमान का एक अलग प्रांत हो और उनका वो उस क्षेत्र में मुसलमान का ही बोलबाला हो। ठीक है, तो इतने बड़े प्रांत में जो मतलब वो शासन चला पाना था तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा था, इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करने का फैसला किया। ठीक है, ये उसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं हमारा, आपको बता दिया ना क्यों कराया गया बंगाल विभाजन, इसका उद्देश्य क्या था, कब हुआ था। आपको बंगाल विभाजन में सिर्फ इतना ही नोट्स बनाना है और आपको इसको थोड़ा सा और विस्तृत पढ़ लेना है। ठीक है, लेकिन अपनी नोट्स में ऐसा ऐड करें कि जो हमको याद भी रख सके, और मेन मुद्दा ऐड करें। ठीक है, बंगाल विभाजन क्यों कराया गया, इसका उद्देश्य क्या था, कौन था, कब हुआ, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, होम रूल आंदोलन। ठीक है, अब होम रूल आंदोलन देखिए कि मतलब कि इसका ये, ठीक है, अब देखिए 1916 में हुआ है, इसका देख लीजिए। इसका जो मेन उद्देश्य था शांतिमय उपायों से स्वशासन प्राप्त करना। होम रूल आंदोलन कब हुआ था, होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, और इसका जो मतलब वो था उद्देश्य था कि शांतिमय उपायों से स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, अब इनमें जो मेन था लोकमान्य तिलक थे और एनी बेसेंट थे। कभी कभी ये भी हो जाता था कि लोकमान्य किससे समृद्ध है, होमरूल समृद्ध है, या कि होमरूल आंदोलन में जो मतलब नेता थे वो ऑप्शन में आ जाएगा कि कौन कौन इससे जो है रिलेट खाते हैं। ठीक है, तो अपन का लोकमान्य तिलक है और एनी बेसेंट थे। ये किनके माध्यम से होमरूल का प्रचार प्रसार किया, तो ये लोकमान्य का केसरी और मराठा है, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और कॉमन हिल है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लोकमान्य का जो है मराठा
और केसरी, ठीक। और इनका न्यू इंडिया और कॉमन बिल, ये दोनों मतलब कि इनके माध्यम से इन्होंने होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। 1907 में एनी बेसेंट ने 1907 में जब एनी बेसेंट को मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था 1917 में, उसी समय होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया। 16 में चला और 17 में समाप्त हो गया। कब समाप्त हो गया? एनी बेसेंट ने कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में चुना गया 1917 में होम रूल आंदोलन जो है समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं असहयोग आंदोलन के, ठीक है। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आती है, इस तरह की वीडियो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम बहुत ही छोटी वीडियो लाते हैं। अब बहुत ही अपने खुद के रफ में लिख के आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं, ताकि उनका जो मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है, इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो आपके समझ में आए। बाकी तो पढ़ने के लिए पूरी किताबें हैं, तो हमको एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमको अभी यहाँ पे विशेषज्ञ नहीं बनना है, ठीक है। तो यदि आप भी इस तरह पढ़ना चाहते हैं, या कि मेरे चैनल से जुड़ी जो भी आपको जानकारी लेना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरह की वीडियो कैसे लगते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आपको असहयोग आंदोलन 1920, ठीक, ये कब चला गया था? असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था, ठीक है। कब चला गया था? 1920 में, ये पूछ लेता। अब इसके जो कारण क्या थे, मतलब जैसे असहयोग आंदोलन क्या कारण थे इसके चलाने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की विजय, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो प्रथम विश्व युद्ध काफ़ी भारत ने उसका सपोर्ट किया था ब्रिटेन, तो ब्रिटेन जो है विजय। लेकिन जब भारत की आवश्यकता पड़ी तो वहाँ पे कोई भी प्रत्युत्तर ब्रिटेन का नहीं मिला। इसके चलते मतलब गांधी ने असहयोग आंदोलन मतलब वो किया, ठीक है। अब उस समय क्या था? प्लेग था, महामारी था। तो इन्होंने भारतीयों में असंतोष था। असंतोष कब आता है? कि जब कोई नीच ऊंच सत्ता समानता की भावना हो, या कि या कह सकते हैं खाने पीने की भूखमरी की, अकाल, ये सब जो था वो असंतोष था, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा, भारत में अकाल, महामारी, युद्ध के बाद जो है छटनी की नीति हो गई, रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, हंटर समिति प्रतिवेदन हो गया, खिलाफत का प्रश्न हो गया, ठीक। इन सभी कारणों से जो है असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं इसको, और यहाँ पे देखिए, सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जहां महात्मा गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा और अंग्रेजों को शैतान कहा। ये असहयोग आंदोलन में ही जब 1920 में कांग्रेस का जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ये भी ध्यान रखिए, जब कलकत्ता अधिवेशन 1920 में हुआ, किससे संबंध है? असहयोग आंदोलन से रिलेट खाता है, ठीक है। तो अंग्रेज को जो शैतान कहा, किस अधिवेशन में कहा गांधी जी ने? कलकत्ता अधिवेशन में कहा, ठीक है। किस अधिवेशन में कहा गांधी जी ने? कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। तो ये कलकत्ता अधिवेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक। उदारवादियों ने, नेताओं ने इनका विरोध किया। किसका विरोध किया? असहयोग आंदोलन का। उदारवादी नेता मैं आपको बताया था, गोखले, बनर्जी और जो भी है आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो इन्होंने मतलब इनका जो है उदारवादी नेताओं ने ये असहयोग आंदोलन का बहिष्कार किया था, ठीक है। उसी समय अंग्रेजों को जो शैतान कहा था, कि किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। किसमें कहा था? असहयोग आंदोलन में कहा था, ठीक है। अब इसमें ब्रिटेन संस्थाओं एवं वस्तुओं का आविष्कार, मतलब इसमें जो इसमें असहयोग आंदोलन में जो किया गया था, तो इसमें सिर्फ आपको इतना समझना है कि ब्रिटेन से जुड़ी हर चीज़ों को इन्होंने विरोध किया, ठीक है। ब्रिटेन से जुड़ी हर चीज़ों को विरोध किया। इसमें सिर्फ यही इतना भी इतना आपको लिख लेना है। इसमें आपका सभी आ जाएगा। सरकारी संस्थाओं का विरोध किया और सरकारी नौकरियों का विरोध किया। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि भी लौटा दी थी। ये इसी के चलते केसर हिंद की जो महात्मा गांधी को उपाधि देके केसर हिंद महात्मा गांधी के, ध्यान रखिएगा, ये जो है लौटा दी। सेठ जमनाल बजाज ने राय बहादुर शास्त्री की उपाधि जो है छोड़ दी थी। किसमें? असहयोग आंदोलन के समय, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि असहयोग आंदोलन की दुर्बलता, मतलब इसकी दुर्बलता क्या थी, ठीक है। इसकी दुर्बलता क्या थी? इसमें दुर्बलता ये थी, मतलब कि जब इसमें इसको समाप्त किया गया तो इसकी दुर्बलता क्या थी कि इसको जो है समाप्त किया गया, ठीक है। तो आप इसमें देखिएगा, इसमें पहली बात राजनीति में धर्म का प्रवेश,
आंदोलन का आकस्मिक रूप से करना। गांधी जी ने इसको आकस्मिक रूप से किया था, किसी को प्रशिक्षित नहीं किया था, जनता को मतलब कि जनता को प्रशिक्षित किए बिना इसको छेड़ दिया था असहयोग आंदोलन का। तो इसका परिणाम क्या, मतलब इसका जो परिणाम था, फिर भी इसके जो परिणाम निकले तो इसमें प्रेम की भावना उत्पन्न हुई और स्वाधीनता आंदोलन जो है वो जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। आपके लिए समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके यस ज़रूर बताएं, ताकि इस तरह की छोटी छोटी वीडियो मैं आपको बनाती रहूं और आप तक पहुंचाती रहूं। ठीक है, और आपके जो भी समझ में नहीं आता, जो भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आता, वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में की तरफ, और कल मिलते हैं हम आपको। ठीक है, ओके।